नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए। आप सबका स्वागत है हमारी जीआई टैग की सीरीज में। हम इस सीरीज में ऐसे उत्पादों को लाते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट को लाते हैं जिन उत्पादों ने अपनी छवि को पूरे भारत में, अपने स्टेट में बहुत फेमस किया है। तो ऐसी ही जीआई टैग की सीरीज में एक नए उत्पाद का एंट्री हुई। आप सबका स्वागत है हमारे रस्टिक इंडियन फूड चैनल पर, जहां हम ऐसे उत्पाद और ऐसे इंग्रेडिएंट और ऐसी डिशेस के साथ चर्चा करते हैं, उन पर इनोवेशन करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं। तो कुछ ऐसी ही सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जीआई टैग की सीरीज के एक उत्पाद के ऊपर। तो आज का हमारा उत्पाद है हिमाचली काला जीरा। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचली काला जीरा है क्या। चलिए इस पे भी बात करता है। इसका इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचली काला जीरे के ऊपर। हिमाचली काला जीरा एक खास हिमालय मसाला है जो अपने अनोखे खुशबू और स्थानीय खाने में इसके महत्व के लिए जाना जाता है। तो ये है हिमाचली काले जीरे की विशेषताएं, इसकी आइडेंटिटी। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन एंड जियोग्राफिकल के बारे में, इसकी उत्पत्ति और भौगोलिकता के बारे में बात करते हैं। मुख्यतः जिला जहाँ पर इसको उगाया जाता है यह किन्नौर है, चंबा है, कुल्लू है, लाहौला है, सिप्ती है। इसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। इसके बाद इसके स्वाद पर असर पड़ता है। हाइट, वेदर और कंडीशन की वजह से इसकी छवि, इसकी आइडेंटिटी में इफेक्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बोटेनिकल नेम के बारे में, वनस्पति के बारे में कि इसका साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। इसको बेन्यूम पर्सुमा एक स्थायी जड़ी बूटी है। इसके तने काफी पतले होते हैं। इसकी पत्तियां पतलियां होती हैं। इसके बीज आध चांद के आकार के होते हैं। इसके बीज का स्वाद बहुत ही शानदार होता है। तो यह इसकी वनस्पति की नाम है, इसकी छवि है, इसकी आइडेंटिटी है। चलिए अब बात करते हैं इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसकी अनोखी विशेषताएं के बारे में। गहरे काले रंग या गहरे भूरे रंग के बीज होते हैं। उभरी हुई धारियों के साथ हल्की खुदरी हुई सतह होती है। तेज गरम अखरोट जैसी खुशबू आती है। जीरे से ज्यादा तीखा स्वाद होता है। तो ये इसकी अनोखी विशेषता है, इसके यूनिक करैक्टर है। अब इसकी बात करते हैं इसके पोषण तत्वों के महत्व के बारे में। हिमाचली काला जीरा आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से समृद्ध है। इसमें ऐसे आवश्यक तेल हैं जो आपके पाचन में मदद करते हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर पाया जाता है जो आपकी बॉडी, आपके फूड को फाइबर देता है। अब इसकी बात करते हैं इसकी जीआई टैग रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में कि इसको भारत सरकार ने जीआई टैग कब दिया। तो इसकी कुछ पढ़ते हैं। 2020 में जीआई टैग रजिस्ट्रेशन मिला अनोखे खुशबू और स्वाद के लिए, पारंपरिक खेती के तरीके के लिए और विशिष्ट रासायनिक संरचना के लिए इसको जीआई टैग मिला। अब इसकी बात करते हैं इस मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में और उसके फायदों के बारे में। पाचन में मदद करता है, जो पेट में गैस की समस्या को कम करता है। जोड़ों के दर्द में राहत और सूजन कम करने के गुण होते हैं। सुरक्षा के लिए एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होता है। रोग प्रतिरोध क्षमता और प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो यह इसके पोषक फायदे हैं। आप इसको अपने फूड में, अपनी डाइट में आप इसको यूज करते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आप इससे पॉपुलर डिश कौन कौन सी बना सकते हैं और हिमाचली कुजीन में इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। चलिए पहले इस पे बातें कर लेते हैं। प्रसिद्ध डिशेज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी डिशेज होती हैं और इस जीरे का यूज उन डिशेज में कैसे इम्पैक्ट करता है, इस पे भी बातें करते हैं। इससे हिमाचली मदरा बना सकते हैं, काला जीरा राइस बना सकते हैं, छा गोश्त बना सकते हैं, शिड्डू बना सकते हैं, राजमा चावल बना सकते हैं, दाल का सूप बना सकते हैं। शेफ हैं, शेफ की बातें करते हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस जीरे को अपनी कुलिनरी में, अपनी कुलिनरी आर्ट में यूज करते हैं तो ऐसे उत्पाद हमारे भारत की आइडेंटिटी को, उस स्टेट की छवि को प्रसिद्ध करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम इस जीरे के साथ आपके लिए कौन सी डिश लेके आए। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। तो बनाइएगा जरूर और हमें बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं रोल इन हिमाचली कुजीन, इसके हिमाचली व्यंजनों में भूमिका क्या है। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। हिमाचली काला जीरा एक खास तड़का मसाला है। यह अपनी गहराई से दालों, करी के फ्लेवरों और बढ़िया बनाता है। इसकी खुशबू एक खास अनुभव देती है जो हिमाचली कुजीन में यूज होती है। अब बात करते हैं इसके कल्टीवेशन टाइमलाइन के बारे में
खेती की टाइमलाइन क्या है, चलिए इसे बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इसकी सोइंग क्या होती है, बुआई कब होती है, और फिर बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, कटाई कब होती है। जलवायु के ऊपर भी बातें करेंगे, कंडीशन क्लाइमेट के ऊपर भी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुआई कब होती है। सर्वोत्तम विकास के लिए बीजों की बुआई अप्रैल और मई में की जाती है। अब इसके हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। कटाई सितंबर और अक्टूबर में होती है, जब फल पूरी तरह से पक जाता है। अब इसकी बात करते हैं क्लाइमेट कंडीशन कौन सी इसको चाहिए, किस क्लाइमेट कंडीशन इसके लिए सूटेबल होती है, जरा इस पे भी बातें कर लेते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए यह ठंडे और सूखे तापमान में बढ़ता है। तो यह कल्टीवेशन टाइमलाइन है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे द्वारा किए गए प्रयास में आप सबको समझ में आया होगा। और प्रयास यही है कि ऐसे उत्पाद, जिन उत्पादों ने भारत की छवि को, भारत की आइडेंटिटी को पूरे देश में, देश के साथ विदेश में प्रसिद्ध किया है और हमारे भारत की पारंपरिक भोजन शैली में अपना हिस्सा रहा है। रीजनल कुजीन से लेकर इंटरनेशनल कुजीन में अपनी छाप छोड़ी। तो आप प्लीज अपनी कुल्लरी में इस तरह के उत्पादों का यूज करते हैं तो इससे मेरे भारत के उन किसानों को, उन लोकल ट्रेडर्स को और उन लोकल फार्मर्स को, बिजनेसमैनों को फायदा मिलेगा जो इससे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज कृपया, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जरूर अपनी कुल्लरी में, आप अपनी जरूर भोजन शैली में ऐसे उत्पाद का जरूर यूज करें। ऐसे उत्पाद से हमारे देश की इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। और चलते चलते एक बात बोलेंगे कि शुक्रिया करिए भारत के उन किसानों का, उन फैमिलियों का, उन जनरेशनों का, जिन जनरेशनों ने ऐसे उत्पाद को बनाने के लिए, ऐसे उत्पाद की खेती करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, जो उनकी पारंपरिक भोजन शैली, उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यताओं का पार्ट रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद ऐसे भारत के सर्वोत्तम किसानों के लिए, लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास को आपके समझ में आया होगा। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती इसी तरह के प्रयास हमेशा करता रहूँगा। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं हमारे पेज पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हर हफ्ते एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे। रस्टिक इंडियन फूड की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हम इसी तरह का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए उत्पाद के साथ चर्चा करते हुए। धन्यवाद।